आप इतनी क्रीमें लगा रहे हैं, इतने प्रोडक्ट, इतने पार्लर्स में जा रहे हैं, बट फिर भी ग्लो क्यों नहीं आ रहा? असली कारण क्या है? हमने महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया, महंगे से महंगे पार्लर में भी गए, हर एक चीज़ जो फ्रेंड ने रेफरेंस किया, जो एडवर्टीजमेंट देखी, जो हमने ऑनलाइन देखा उसको ऑर्डर किया, फेस पे लगाया, फिर भी वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। दोस्तों, मैं आर्टिफिशियल ग्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नेचुरल ग्लो की बात। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक ऐसा ग्लो आपके अंदर से जो आएगा वो एक नेचुरली होगा, वो किसी प्रोडक्ट से या कोई पार्लर में जाके वो डेवलप नहीं होता है। तो उसको कैसे करना है, डेवलप करना है, कैसे वो निरंतर बना रहे, आज की वीडियो उस पर आधारित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसे योगिक अभ्यास मैं आपको बताऊंगा जो आप निरंतर करेंगे, लगातार करेंगे, आपको ग्लो कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके अंदर ही बैठा हो। बस आपको खाली पर्दे हटाने हो, जैसे पर्दे हटेंगे तो आप देखोगे कि आप अलग तरीके से चमकोगे। कहीं भी जाओगे लोग आपको देखेंगे कि यार क्या लगाते हो चेहरे पे, एक ऐसा ग्लो कैसे, वो कहीं किसी पार्लर्स में नहीं मिलेगा। तो आप भी बता सकोगे कि ये योग अभ्यास करने से ये चीजें आती है। दोस्तों, हमारी स्किल डल क्यों रहती है? क्यों हम चाहते भी ग्लो नहीं आ रहा? ग्लो आता है जब आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है, अच्छे से ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में होती है, जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस ना हो के पूरे बैलेंस होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम पूरा शांत होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, आप एक शांति का अनुभव करते हो, और आपका खान पीन, आपका लाइफस्टाइल, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों इन सब चीज़ों में। चाहे जैसा भी हो, बट आप अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को इस स्थिति में लाके, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिन में आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, आपका जो कोर्टिसोल लेवल जो हमेशा बढ़ा हुआ है, जो आपकी स्किन को हमेशा टाइट करके रखता है, वो सिकुड़ के रखता है, जिससे डलनेस आती है, ऐसी चेहरे पे एक रौनक नहीं आती है, उसको भी घटाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वो अभ्यास देखते हैं कि कैसे कैसे वो अभ्यास करना है और उसके बेनिफिट क्या क्या है, और वो करने से आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन की। मतलब हमारा पेट अपसेट नहीं रहता है जब हमारा गट स्ट्रांग नहीं होता है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है, बॉडी से इम्प्योरिटीज अंदर बनी रहती हैं, तो जिसके इफेक्ट हमारा पूरे शरीर में हमारे हार्मोन्स पे दिखता है, जिससे आपको स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होती रहेगी। तो वो भी एक कारण है, वो एक कारण नहीं, बहुत बड़ा कारण है कि जो आपके चेहरे पे एक रौनक को गायब कर देता है और नेचुरल ग्लो नहीं आता है। तो उसको करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे पहला अभ्यास जो हमारा है वो है कपालभाति का अभ्यास। दोस्तों, कपालभाति का अभ्यास अधिकतर लोग गलत करते हैं, वो इस तरीके से, ये नहीं दोस्तों। हमारे डायफ्राम के नीचे और ऊपर यहाँ पे दो वायु काम करती हैं। जब आप दोनों वायु को आपस में मिला देते हैं दोस्तों, तो आपको वो इफेक्ट नहीं मिलता जो इंसान को चाहिए। कपालभाति डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है जब आप इसको प्रॉपरली करेंगे। आपको प्रॉपरली कैसे करना है? आज ज्यादातर लोग पलथी मारते हैं, कोई भी आसन उनका सिद्ध नहीं है, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिद्ध आसन को सिद्ध कर लें, कैसे करना है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको ये काफी इफेक्ट देगा। और जब आप पलथी मार के बैठते हैं तो आप देखेंगे आपकी कमर जो है वो नीचे थोड़ी झुकी रहती है। तो अगर आप किसी तौलिए का या किसी चादर का फोल्ड करके अपने हिप के नीचे रखें तो आपकी कमर थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी, ताकि आपको कपालभाति का वो इफेक्ट मिल सके जो उसका असली फायदा है, जो आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करेगा। मैं जैसे सीधासन में करूंगा, अब आपने जैसे यूं बैठ गए और इस तरीके से, और आपकी नाभि से जो नीचे का एरिया है दोस्तों, वो ही अंदर जाना चाहिए। उसको जब सांस को करके तो पूरा अंदर जाना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलना चाहिए। आप देखिए, बस पूरा शरीर ढीला रखना चाहिए ऐसे। झटके से सांस को छोड़ना है, उसको अंदर करना है, फिर इसको धीरे धीरे बाहर रिलीज करना। आप देखोगे कि आपके नाभि के हिस्से
जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे इसका प्रभाव चलेगा। आपको पूरा आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सारी निकलना शुरू होंगी और आपके अंदर एक अलग सा आपके ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, पूरा जब डाइजेशन अच्छा होगा तो दोस्तों डेफिनेटली आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, पूरे ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये करने का बाद इसके आपने 30 सेट करने हैं, 30 बार सेट किए, 30 के 3 सेट करने हैं, आप रोज करें, लगातार करें। इसके बाद आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, बट ये आपके सिंपैथेटिक और आपके कोर्टिसोल लेवल को घटाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन करता है। जैसे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया, आपकी वेगस नर्व ऑन हो जाती है, आपके लिवर्स, किडनी, आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे से काम करते हैं, क्योंकि बॉडी को एक सिग्नल जानता है सेफ का। जब आप सेफ होता है इंसान, तभी इंसान अच्छी क्लैरिटी से काम कर पाता है। दोस्तों आपने इस तरीके से करना है, आपने हमेशा शुरुआत लेफ्ट नोस्ट्रिल से करनी है और सांस ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल स्लोली इस तरीके से। इसको भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक जरूर करें, आपको एक शांति का अनुभव होगा, आपका नर्वस सिस्टम शांत होगा। दोस्तों ब्रीथ भी एक बहुत बड़ा कारण है, इवन कि ब्रीथ भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो है वो स्किन में ग्लो नहीं आता, क्योंकि हमारी जितनी ब्रीदिंग हो शैलो ब्रीदिंग है, हम चेस्ट से ब्रीथ करते हैं। चेस्ट से ब्रीथ जो होती है वो फास्ट होती है और वो बहुत ही छोटी होती है, जिससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है, बॉडी को डेंजर फील होता है। जितनी ज़्यादा ब्रीथ हमारी डीप होगी, हम पेट से सांस लेंगे, इतने ज़्यादा आप शांति का अनुभव करेंगे। ये 2 अभ्यास करने के बाद अब आते हैं अब सही अभ्यास में। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक करना है मत्स्य आसन। जो पद्मासन नहीं लगा सकते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको कैसे कर रहा है। आप सिंपल यूं लेट जाए, यूं लेटने के बाद आपको यूं ये चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर करना है, ये इस तरीके से, ये करके ये इस तरीके से आप 1 मिनट 2 मिनट चाहे जितना भी हो सके आप करें। ये थायराइड ग्लैंड को बेटर करेगा, आपकी पूरे रेस्पिरेटरी को, इवन आपके इंटेस्टाइन को, हर तरीके से सबको बैलेंस करेगा और इफेक्ट आपको खुद दिखेगा। उसके बाद जिनको थोड़ा पद्मासन जो लगा सकते हैं, अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं इसका और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। पद्मासन में कैसे करना है, आप सिंपल यूं आए, यूं बैठे और आपको लेट जाना है यूं करके। लेटने के बाद आपको दोनों हाथों से अपने पैरों के घुटने पकड़ लेने हैं और इसको नीचे करना है, ये नीचे, ये इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से। जो लोग कहते हैं ना इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक बहुत बनती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। कई लोगों को पता नहीं है कि उनकी जो नाभि जो है वो अपने मेन पॉइंट से थोड़ी सी सरक जाती है, बट वो दवाइयाँ खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, उनको फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर वो ये करेंगे, इससे क्या होता है कि जो आपकी नाभि थोड़ी खिसकी भी होती है वो भी अपने सेंटर पॉइंट में वापस आ जाती है और आपको पूरा बैलेंस कर देती है। आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इवन आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत बेटर है। उसके बाद अगला अभ्यास जो है वो आपको करना है, वो करना है सर्वांग आसन का अभ्यास। सर्वांग आसन में कैसे करना है, आपने सिंपल यूं लेटना है ये, और आपने इसमें क्या करना है, पहले थोड़ी देर के लिए हलासन करना है। हलासन मीन्स यूं आगे, अर्ध हलासन। ये यहाँ पे आपने कोई 30 सेकंड रुकना है। 30 सेकंड रुकने के बाद आप देखोगे थोड़ी सी नमनेस आना शुरू हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन जो भी है वो थोड़ा आपके इस तरफ हिप्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा और आपकी जो पेट के अंदर जो डाइजेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसके बाद आपने थोड़ा सा बेंड होना है,
यू बेंड जैसे हो गए, आप देखोगे कि आपकी जो हिप है वो ऊपर उठ रहे हैं। और अपने हाथों को यहाँ पे रखना है कमर पे, जैसे हाथ यहाँ रखे बस टांगों को सीधा करना शुरू करना है। ये 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 फिर वापस। दोस्तों सर्वांग आसन से क्या होगा, सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके मुंह की तरफ होगा। जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा इतना ज्यादा आपके चेहरे में ग्लो आएगा, और थायराइड के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये बहुत ही बेनिफिट है आपके। आप इनका गूगल पे जाके डालें बेनिफिट ऑफ सर्वांग आसन, आपको वो ज्यादा बेटर ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। इतने बेनिफिट बताएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके बाद आपने करना है हल आसन का अभ्यास। हल आसन में जैसे आप सर्वांग आसन में गए, आपने सिंपल यूं किया, ये किया और पीछे बेंड होना थोड़ा थोड़ा, ये किया, फिर ऐसे ये। फिर वापस। दोस्तों ये अभ्यास अगर आप रोज करेंगे, लगातार करेंगे, आपके बॉडी का हार्मोन सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, आपको एक अलग ही शांति का अनुभव मिलेगा। और जो आप ग्लो जो बाहर क्रीमों में ढूंढ रहे हो, बाहर पार्लर्स में ढूंढ रहे हो, वहां से वो जो ग्लो यहां से आएगा वो इसका मुकाबला कभी कर भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे वो ये योगिक अभ्यास करके आप अपने अंदर एक नेचुरल ग्लो जगा सकते हैं, जो किसी क्रीम से, किसी सीरम से या किसी पार्लर में जाके नहीं मिलेगा। दोस्तों कितने ही प्रकृति में ऐसे जीव हैं जो इतने खूबसूरत है, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाके वो तैयार होते हैं, कौन सी वो क्रीम लगाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं वो, कहीं कुछ नहीं जाते। दोस्तों ऐसे ही हमारा शरीर भी प्रकृति की एक रचना है। जितना आप प्रकृति के साथ चलेंगे, प्रकृति से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे, इतना ज़्यादा आप निखरेंगे। और जितना आप योग अभ्यास करेंगे, जितना आप इंक्लाइन योग अभ्यास जो मैंने बताया, सर्वांग आसन, हल आसन, अर्ध हल आसन, अगर आप करेंगे ब्लड सर्कुलेशन आपके मुंह की तरफ होगा, एक नेचुरल ग्लो आएगा। क्योंकि लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से, शैलो ब्रीदिंग, यही कारण है कि आज हमारे अंदर एक नेचुरल ग्लो नहीं है। तो दोस्तों रोज करें, लगातार करें और प्रभाव आप खुद ही देखेंगे।